अब हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है हमारे पास में, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास में वो देख लेते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ये इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं और इसी पे हमारी पूरी ज्योमेट्री डिपेंड होती है। अब हम लोग ये सारे पॉइंट को मैंने लिख लिया है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉन एज द एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। द वर्टिकल लाइन इज नॉन एज वाई एक्सिस। ये जो लाइन है आपके पास में वर्टिकल लाइन इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नॉन एज ओरिजिन। ये वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं हम लोग। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। जो वाई एक्स से जो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। आप कहीं पे भी अगर एब्सिसा है तो आपको ये समझना है वो एक्स ऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और वाई कोऑर्डिनेट आता है आपके पास में या फिर ऑर्डिनेट आता है। ऑर्डिनेट का मतलब आपको वाई कोऑर्डिनेट ही समझना है जहां पर वाई वाला पॉइंट होगा। जैसे ये वाला जीरो है जो किससे है, ये एक्स एक्सिस वाला, और ये वाई वाला। हमेशा एक्स एक्सिस वाला पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस वाला बाद में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास में जो ये प्लेन था इसको यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं हम। और इस प्लेन को जो ये दो एक्सिस होती है आपके पास में, ये दो एक्सिस क्या करती है, इसको चार रीजन के अंदर डिवाइड करती है। ये फर्स्ट वाला रीजन है, ये सेकंड वाला रीजन है आपके पास, ये थर्ड वाला रीजन है और ये फोर्थ वाला रीजन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, द टू एक्सिस डिवाइड द यूक्लिडियन प्लेन इनटू द फोर रीजन कॉल्ड द क्वाड्रेंट। तो
तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू किस तरह होती है हमारे पास, एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट किस तरह लाई करते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है जो लेस देन 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी लेस देन 0 होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू लेस देन 0 होती है आपके पास में। और ओरिजिन जो होता है आपके पास में, जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, वो 0 0 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स से ग्रेटर देन है, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास में, पॉजिटिव होगी। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस के अंदर होगी और वाई की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग देखते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, नेगेटिव होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों लेस देन 0 है आपके पास। एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी आपके पास में, क्योंकि तो पॉजिटिव होगी, और ये वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेस देन 0 आपके पास में। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमारे पास में कोई भी ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट जो है P वो है आपके पास में x1 और दूसरा है y1। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपके पास में Q, ये मान लो x2 और ये y2 हो गया आपके पास में। इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लिए, तो उसके लिए हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और डिस्टेंस इन दोनों के 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई 2 पॉइंट दिया गया है, मान लो जैसे P पॉइंट गिवन है, P पॉइंट जो है वो -6 और 7 है, और Q पॉइंट जो है हमारे पास में वो -1 और -5 है। अब आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, अगर आपको पॉइंट दे के कोऑर्डिनेट भी पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हो। जैसे -x किस में आता था आपके पास में, -x या तो इसमें था या इसमें था, और y की वैल्यू पॉजिटिव किस में आती है, इसमें आती है आपके पास में। तो ये इस कोऑर्डिनेट के अंदर ये पॉइंट कहीं P इसके अंदर लाई करता होगा, और Q पॉइंट जो होगा वो किसके अंदर लाई करता होगा, दोनों जो माइनस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं आपके पास। एक्स एक्सिस भी इसके अंदर माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट भी इसके अंदर माइनस होता है। तो इसके बीच की अब आपके पास में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट जो होगा ये x1 होगा और ये कौन सा होगा, y1 होगा। इसी तरह ये कौन सा होगा, x2 होगा और ये y2 होगा। तो x1 क्या है आपके पास में -6, y1 आपके पास में क्या है 7 है, x2 क्या है आपके पास में -1 और y2 क्या है आपके पास में -5 है। इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, तो ये -1, फिर उसके बाद में ये जो माइनस इसके अंदर है फॉर्मूले के अंदर वो वाला माइनस, और y1 के अंदर फिर से -6 आ रहा है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है आपके पास में -5 है। इसी तरह ये माइनस है, 7 है जो किसका है, पॉजिटिव का, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसका होल स्क्वायर। हम लोग इसको सोल्व करते हैं अब, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर -1 है और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 और -7, तो कितना हो जाएगा आपके पास में -12 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हो,
अब हम इसको दोनों को सोल्व करते हैं। जैसे -1 और +6 कितना हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव का 5 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह आपके पास में -12 है, इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144। अब आपके पास में इसको सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 144 दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा आपके पास में, दोनों को ऐड कर लेते हैं 9, ये 6 और 1, ये किसका अंडर रूट होता है 13 का। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 13 यूनिट, कितनी हो गई 13। इस तरह हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, या आपको यहाँ पर जैसे कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट है, इससे दोनों से बराबर दूरी पर जो पॉइंट होते हैं, बराबर दूरी पर, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे कहीं और पे हो, जो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले जो इजी टर्म है वो देख लेते हैं। मान लो जो वो पॉइंट है वो कहाँ पर है, 8 वाई एक्सिस, वो जो पॉइंट है दोनों ए और बी से जो डिस्टेंस पे वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर जो होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स ऑर्डिनेट की वैल्यू वो कितनी होगी आपके पास में 0 होगी। और अगर आपके पास में 8 एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे किस पे, मान लो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है आपके पास में, तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यू 0 होगी, इस पूरी एक्सिस के ऊपर क्या होगी, x की वैल्यू 0 होगी आपके पास में। तो इस तरह यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। अगर मान लो आपके पास में कोई पॉइंट दे रखा है, तो मैं एक एग्जांपल लेके सोल्व कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे मान लो एक पॉइंट है आपके पास में 6 और 5 है, और एक बी पॉइंट है आपके पास में जो -4 और 3 है। इससे इक्वी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कहाँ पर फाइंड करना है आपको, वाई एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 0, और वाई एक्सिस में क्या होगा, हम लोग उस पॉइंट को वाई मान सकते हैं। तो इस ए की जो डिस्टेंस आपके पास में वो सी से, और बी की डिस्टेंस सी से, दोनों क्या है आपके पास में इक्वल है। तो हम लोग इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, ए से सी की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी किससे, ए बी और सी की, इन दोनों की इक्वल होगी। हम लोग क्या करेंगे, ए से सी की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और बी से सी की वैल्यूज वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, x2 माइनस x1। तो ए है अपने पास में, तो x2 क्या होगा 0 होगा हमारे पास में। तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है मेरे पास में y है, और y1 क्या है मेरे पास में 5 है, इसका होल स्क्वायर इजिकल टू बी सी के लिए बात करते हैं हम लोग, अंडर रूट x2 क्या है आपके पास में 0 और x1 0, माइनस ये -4 का पूरे का होल स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1, y2 के लिए y यही रहेगा आपके पास में, और y1 क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस ये 3, माइनस फॉर्मूले वाला, और ये 3 हो गया आपके पास में। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो इसका अंडर रूट का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 6 माइनस 0 माइनस 6 कितना होगा, -6 होगा, और -6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, प्लस ये वाला y -5 है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 25 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -2y और मल्टीप्लाई 5 भी इसके साथ चल रहा है, इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसको भी इसी फॉर्मूले से सोल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2y और मल्टीप्लाई 3, ये 2a और b, इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको, अंडर रूट से अंडर रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते थे, मैंने यहाँ पे लगा दिया इसलिए यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, वरना आप यहीं पे सोल्व कर सकते। तो अब यहाँ पर आपके पास में क्या क्या वैल्यूज बची है, यहाँ आपके पास में 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10y इजिकल टू यहाँ पर आपके पास में 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर आपके पास में -6
वाई, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जैसे वाई और वाई कैंसिल हो रहा है आपके पास में, इसको कैंसिल कर दो। और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास में, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट, इन सबको कांस्टेंट को इस इधर इस सेपरेट कर दो, और वाई वाली जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको उधर सेपरेट कर दो। तो 36 प्लस 25 माइनस 16 और ये माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10y माइनस 6y। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 36 इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, माइनस 25 आएगा। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 5 और 6 1 और 6 61 आएगा आपके पास में। और इधर क्या आएगा आपके पास में, 4y। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा, इसमें से ये कैरी करेंगे 11 माइनस 5 कितना होगा आपके पास में, 6। और 5 माइनस 2 कितना होगा आपके पास में, 3 36। और यहाँ पे 4y, तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 36/4। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 9 आएगी y की वैल्यू। तो आपके पास में जो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 और 9, ये वाला आपके पास में पॉइंट होगा, C वाला पॉइंट। इस तरह हम लोग इक्वी डिस्टेंस वाला वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ये किस तरह वर्क करता है। आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट, एक लाइन दे रखी है जो ये दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। इसके बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट है आपके पास में, एक ये वाला पॉइंट, तो ये मान लो P है और ये Q है, और इसको हम लोग R मान लेते हैं। चलो ये पॉइंट आपके पास में R हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करता है आपके पास में, यहाँ पर इसको लाइन का रेशियो दे रखा होगा कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस रेशियो, जैसे M और इसको हम लोग N, ये वाला M रेशियो N, ये वाले N को, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, जैसे x और y। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए होता है अपने पास में, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। अब y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला इस तरह वर्क करता है। आपके पास में यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अब हम लोग इक्वी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले का यूज़ किस तरह करते हैं ये देख लेते हैं। अपने पास में कोई एक पॉइंट दिया गया A जो 4 और -3 है, और B पॉइंट जो है वो 8 और 5 है। इसी तरह C वाला पॉइंट है हमारे पास में X और Y है। ये C वाला पॉइंट जो है इसको 3:1 के अंदर डिवाइड करता है, मतलब ये आपके पास में ये A पॉइंट है, और इसी तरह ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है जो इसको 3:1 के अंदर डिवाइड करता है। इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, x और y के लिए, तो आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए होता है। और y के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं। पहले m1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 3, और m2 की वैल्यू मेरे पास में 1। इसी तरह x1 की वैल्यू मेरे पास में 4, इसी तरह x2 की वैल्यू मेरे पास में 8, और y1 की वैल्यू मेरे पास में -3, y2 की वैल्यू मेरे पास में 5। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास में m1 मेरे पास में 3 है, तो 3 को यहाँ पुट किया। x2 मेरे पास में 8 है, तो 8 को यहाँ पे पुट किया। इसी तरह m2 मेरे पास में 1 है, तो 1, और x1 क्या है, 4 है, और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर m1 मेरे पास में 3, और y2 क्या है मेरे पास में 5, तो 5 पुट किया, प्लस यहाँ पर m2 क्या है मेरे पास में 1, तो 1 पुट किया, और y1 क्या है मेरे पास में -3, तो -3 पुट किया, और अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 24, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस क्यों, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, अपॉन में 4। इन दोनों को ऐड करेंगे 28 अपॉन 4, और 15 - 3 कितना होगा, 12 अपॉन 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे आपके पास में 7 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 3। तो आपके पास में जो
सी वाला पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 7 और 3। इस तरह इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इसी इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूले का हम लोग रिवर्स से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में कोई पॉइंट दे रखा हो, हम लोग पॉइंट वही ले रहे हैं जो पहले लिए थे। यहाँ पर पॉइंट मान लो 4 और -3 दे रखा है ए पॉइंट। इस दूरी पर कुछ पॉइंट है आपके पास में बी, जो कितना है आपके पास में 8 और 5 है। एक और पॉइंट है आपके पास में यहाँ पे सी जो है आपके पास में, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं वो भी हम लोगों ने लिखा ले 7 और 3 है आपके पास में। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका रेशियो निकालना है कि रेशियो क्या है, एम और एन की वैल्यू क्या है आपके पास में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में x और ये y था हमारे पास में इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो क्या था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और y के लिए क्या था, m2 y1 m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास में इक्वी डिस्टेंस। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ये बहुत यूज़ आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो आपके पास में इस वैल्यूज़ के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, केवल m और n की वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो आपके पास में क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे या तो x की वैल्यूज़ ले लेते हैं या y की वैल्यूज़ ले लेते हैं इससे, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे देखो m2 और m1 दोनों इसी x के अंदर भी है और y के अंदर भी है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, x की वैल्यू 7 है, तो 7 को हम लोग इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू x के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो क्या है आपके पास में यहाँ पे m2, तो m2 एज इट इज रहेगा। x1 की वैल्यू आपके पास में क्या है, x1 की वैल्यू मेरे पास में 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, प्लस m1 की वैल्यू क्या है आपके पास में, फाइंड करनी है आपको m1 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 8 है। और इसी तरह m1 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर ट्रांसफर करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करना है m1 प्लस m2 से, और यहाँ पर 4 m2 प्लस 8 m1 रहेगा आपके पास में। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होगा, 7 m1 प्लस 7 m2, और इसी तरह 4 m2 प्लस 8 m1 एज इट इज रहेगा आपके पास में। मैं m1 को इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और इस m2 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, 4 इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, -4 m2 प्लस 7 m2, और इसी तरह इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा पास में, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 8 m1, इसको इधर -7 m1। यहाँ पे -4 है और 7 है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3, और ये m2 एज इट इज। उसी तरह 8 - 7 तो कितना रहेगा आपके पास में, 1 m1। तो आपके पास में यहाँ पर क्या करोगे, इसको 1 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दो, m2 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दो, तो 3/1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो m1 अपॉन m2 के रेशियो कितना है आपके पास में, 3:1। आपको पता है हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें 3:1 लिया था और हमारे पास में ये आंसर आया था। तो ये वाला आंसर लेके मैंने इस क्वेश्चन को किया, तो आपके पास में इस तरह रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो से हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, लास्ट फॉर्मूला हो रही है इस चैप्टर के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो देख लेते हैं हम लोग। पहले हमारे पास कोई भी ट्राइंगल जो होता था, ये ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी और सी, हमारे पास में ट्राइंगल है। तो इसके फॉर्मूला कैसे हम लोग कैसे फाइंड करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता था हमारे पास में, वो किस तरह फाइंड करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट जो इसको एल्टीट्यूड भी बोलते थे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज, इसमें हमारे पास में बेस होता था और हाइट होता था। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के लिए। जैसे हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल
1 मल्टीप्लाई 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला फॉर्मूला होता है। हमारे पास में कोई भी 3 पॉइंट हमें गिवन होते हैं, उससे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पूरा वैल्यू, जैसे हमारे पास में x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा, ये वाले पे पॉइंट पे जो होगा उसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, इस पर x2 और y2 मान लेते हैं, इस पर x3 और y3 मान लेते हैं। ये अपने पास जो तीनों पॉइंट होते हैं उस तीनों पॉइंट की मदद से इसको सोल्व करते हैं और ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अगर मान लो हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हो, जैसे मान लो ए जो है हमारे पास में वो 3 और 2 हो, बी वाला पॉइंट हमारे पास में x2 है 11 और y2 8, सी वाला जो पॉइंट है हमारे पास में वो सी वाला पॉइंट जो है x3 और y3, ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे पास में। ये मैंने एग्जांपल लिया है एक। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास में किसी तरीके से ट्रायंगल के ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास में, इनका एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग इस पूरे फॉर्मूले में। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3। आपको इसी तरह याद रखना है, ये x1 है, y2 है और y3 है, प्लस अब यहाँ पे x1 था, यहाँ पे फिर से x2 आएगा आपके पास में, यहाँ पे y3 था तो यहाँ पर y3 माइनस y1, क्योंकि 2 के साथ में तो आ चुका है। हम लोग 1 2 3 वापस 2 उसके आगे चल रहे हैं, जैसे 2 आ गया, अब हमारे पास में 3 आ गया, फिर वापस घूम के 1 पे आ रहे हैं। इसी तरह x3 है हमारे पास में, तो x3 में क्या होगा, ये y1 है, ये y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, 1 के बाद में 2, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद में फिर से 1 आ जाएगा, ये 3 के बाद में फिर से 1 आ गया, यहाँ पे 1 2 3, इस तरह आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरह याद करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, जैसे 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू ये रही मेरे पास में 8, उसके बाद में माइनस y3 ये हमारे पास में 12 है, प्लस x2 है हमारे पास में, x2 कितना है 11, y3 कितना है मेरे पास में 12, माइनस y1 कितना है मेरे पास में 2, प्लस x3 कितना है मेरे पास में, ये x3 है 8, y1 कितना है मेरे पास में, ये y1 जो है मेरे पास में ये वाला होगा, और माइनस y2 कितना है मेरे पास में, y2 मेरे पास में ये 8। इसको सोल्व करते हैं, 1/2 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना होगा -4, 8 में से -12, तो आपके पास में माइनस वाली डिजिट बड़ी है इसीलिए इस तरह होगा, प्लस 11 ये 10 प्लस 8 माइनस 6, 1/2 माइनस 12, प्लस यहाँ पर 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, प्लस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जो 36, 6 7 जो 48, 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव और नेगेटिव वाली डिजिट को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा 50 और 60, तो 110 माइनस 60, 1/2 110 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आएगा 50,
और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ये ध्यान रखना है ये एरिया इसीलिए स्क्वायर के अंदर रहेगा अपने पास में, और यूनिट में मान सकते हैं क्योंकि हमने कोई लिया नहीं है। ये आपके पास में पूरा पूरा हो गया है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब मान लो कि कोई भी ये वाला तो फॉर्मूला हो गया है हमारे पास में, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, अगर मान लो कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस पे आपको 3 पॉइंट दे दें, ठीक है, तो आप इसका वैल्यूज़ का यूज़ करके क्या कर सकते हो, एरिया जो होगा इसका वो कितना होगा, 0 होगा। आप ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 पुट करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर ये ऐसे वैल्यू आएगा जहाँ पर आपको ट्राइंगल की वैल्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, एक ही लाइन के ऊपर अगर तीनों पॉइंट हो तो उसका एरिया 0 होता है। और फिर इस तरह आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी निकालते हैं हम लोग। ये चैप्टर आपके